बड़े बूढ़े कहावत कह गए हैं कि भैया जीते तो लड़े नाम सरदार का, और जब हारे तब सवाल भी सरदार का। हाँ, मतलब जो आदमी क्रेडिट लेगा सवाल भी तो उससे पूछा जाएगा ना गुरु। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि लप्पन मियाँ से सहरा बांधी जीत का और छगन मियाँ से कह दिए कि भैया गड़बड़ का हुआ। गंभीर के साथ भी यही है। T20 सीरीज में जब रिंकू सिंह सूर्या ने गेंदबाजी की, भले गेंदबाजी वो कर रहे थे लेकिन लोग कह रहे थे गंभीर का इफेक्ट है, गंभीर गंभीर गंभीर। अब इंडिया की हार हुई तो लोग गंभीर पे ही बरस रहे हैं, और बड़ी गंभीरता से बरस रहे हैं और जबरदस्त तरीके से बरस रहे हैं। मतलब गंभीर ट्रोलिंग हो रही है गौतम जी की। हालांकि गौतम की ट्रोलिंग एक मैच में हार के बाद बनती नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, लेकिन अब फैंस का है। फैंस यही है कि अच्छा खेलोगे तो यहाँ, नहीं खेलोगे तो वहाँ। इमोशंस बीच में नहीं है, चलोगे तो चांद तक, नहीं तो सीधे शाम तक। गौतम गंभीर के लिए श्रीलंका दौरा अहम था। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि गंभीर की सारी डिमांड मान ली गई। गंभीर ने कहा हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। रोहित विराट 7 करोड़ कमाते हैं, गंभीर 12 करोड़ कमा रहे हैं। चलो ठीक है, पैसा अलग चीज़ है। गंभीर ने कहा हार्दिक कप्तान में दोनों सूर्य बना दो, बनवा दिया। गंभीर ने कहा वनडे में शुभमन गिल वाइस कैप्टन, बनवा दिया। गंभीर ने जो जहां जैसे जितना बोला सब करवा दिया। बोला अभिषेक को लाओ, ले आए। अगली सीरीज में मॉर्कल भी आ जाएंगे, रियान टेन को भी उठा ले गए, सब मान लिया। लेकिन फिलहाल वनडे सीरीज में इंडिया के हालात अच्छे नहीं। सेकेंड ओडीआई मैच में 32 रनों से हार हुई। पहले मैच में टाई हुआ था। अब आलोचना तो लॉजिकली बैट्समैन की होनी चाहिए थी, मिडिल ऑर्डर खराब खेला था, लेकिन ट्रोलिंग गंभीर की भी हुई। गौतम गंभीर के आने से इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, और ऐसे कुछ चेंज थे कि एक नई टीम तैयार हुई कि कुछ लोग T20 खेलेंगे, कुछ लोग वनडे खेलेंगे, अलग अलग। फिर बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी बदलाव हुआ। इन सारी चीज़ों को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि द्रविड़ ने जो टीम बनाई थी, गंभीर उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि भैया जब आदमी नेचुरल पोजीशन पर अच्छा खेलता है तो काहे उसको भेज रहे हो। किसी ने कहा कि राहुल और अय्यर के बदलाव की ज़रूरत है। किसी ने कहा कि गंभीर को भगा दो। किसी ने कहा कि भैया 50 ओवर में उनका एक्सपीरियंस कहाँ है, वो तो T20 में कोचिंग करते थे, T20 में उनको रखो। कईयों ने कहा कि भैया वनडे में IPL वाली रणनीति बना रहे हैं। अब क्योंकि इस मैच में जब हार हुई थी तो गंभीर का चेहरा भी लटका हुआ था, तो कई लोग इंतजार करते, जब आपको बहुत क्रेडिट मिलता है तो आपको लोग सुनाते भी हैं। और एक साइड जब क्रेडिट देने पे तुला हुआ था T20 में कि भाई गंभीर इफेक्ट, गंभीर एरा, गंभीर ये, गंभीर वो, तो दूसरी साइड के लोगों ने भी शुरू कर दिया। ट्रोलिंग में लिखा गया कि गंभीर के पास एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का 50 ओवर फॉर्मेट में, वो T20 की टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए भारी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई राहुल द्रविड़ से जोड़ रहे हैं कि यार द्रविड़ आए थे तब चीज़ें सिंपल थी, अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मामला गड़बड़ा रहा है। कईयों ने कहा कि फैंसी वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट में गंभीर एक अच्छी टीम को बर्बाद कर रहे हैं। कई ने बार बार आरोप लगाया कि यार नेचुरल गेम जब खिलाड़ी खेल सकते हैं तब क्यों उनका गेम बदला जा रहा है। ये सारा आरोप जो है ये इसलिए लग रहा है यार क्योंकि पहले वनडे मैच में टॉप 3 तो नहीं बदला गया, लेकिन 4, 5, 6 बदल दिया गया था। 4 नंबर पर आ गए थे वॉशिंगटन सुंदर। सेकेंड ओडीआई मैच जिसमें इंडिया की हार हुई उसमें तो पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया था। 4 नंबर पर आ गए थे शिवम दुबे, 5 पर अक्षर पटेल, 6 पर आ गए अय्यर, 7 पर आए राहुल। तो राहुल 7 नंबर पर नहीं खेलते, अब वहाँ पर आए तो फिर बहुत सारी चीज़ें आने लगी और वहीं से शुरू हो गया कि गौतम गंभीर इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। हालांकि गंभीर को लेकर एक लॉबी रही है जिनका पंगा रहा है। उधर जोगिंदर शर्मा का स्टेटमेंट वायरल हो गया कि भैया गंभीर बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट कर रही है। शुरू में भी गंभीर को धीरे धीरे दबी जुबान से ट्रोलिंग हो रही थी कि गंभीर एरा में कई सारे खिलाड़ी जो CSK के थे उन्हें नहीं रखा गया। हालांकि दुबे जी खेल रहे हो, लेकिन स्टिल ये सवाल सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं और सवाल धीरे धीरे बवाल में ना तब्दील हो, इसलिए इंडिया को अगला मैच जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया तीसरे ओडीआई मैच में हार गई तो 27 साल बाद सीरीज हार होगी। श्रीलंका 2-0 से सीरीज जीतेगा। 27 साल बाद ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया सीरीज नहीं जीत पाई है श्रीलंका से। तो बहुत सारी चीजें, क्या इंडिया थर्ड मैच जीतेगी? अगर जीतेगी तो शायद ये मामला नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन अगर इंडिया हार गई तो गुरु कांड हो जाएगा, बहुत सारी खबरें बनेंगी। व्हाट्स योर टेक, क्या लगता है?